अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता ईद आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी की ईद बहुत फ्रूटफुल और बहुत अच्छी गई होगी। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हुए से नज़र आएंगे। हम बेसिकली जो ईदी मिस कर गए थे मार्केट से, वो इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिनों में ईदी हमें मिलने जा रही है, क्योंकि बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट अभी चंद मिनट पहले ही, बस मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था उससे कुछ मिनट पहले ही, जो बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आई है, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स का थोड़ा सा जायजा लेंगे, KC 100 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर मैं सीधा स्ट्रेटजी पे आऊंगा। क्योंकि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सभी को मालूम है, तो ज़्यादा हैंकी पैंकी और इधर उधर की बातचीत नहीं करेंगे। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो आज की जो डेवलपमेंट है, जो अभी कुछ मिनट पहले ही आई है, वो और साथ ही स्ट्रेटजी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं। जो ट्रम्प साहब का अभी कुछ वक्त पहले ही ट्वीट आया है, आप सबकी आंखों के सामने से भी गुजरा होगा, उसको जरा हम देख लेते हैं। ट्रम्प साहब ट्वीट के अंदर क्या कह रहे हैं बेसिकली, और वो हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर बीइंग द नेट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्रम्प साहब का ये ट्वीट है जी, अभी कुछ वक्त पहले ही हमारे सामने आया है। ये देख सकते हैं 23 मार्च 2026 और 4:05 PM पे, ये 4:42 PM पे जो है मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली इसके अंदर जो बात की गई है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर ये बात आ रही है कि गवर्नमेंट, जो ट्रम्प साहब है, वो कहते हैं कि आई हैव इंटरेस्ट instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iran power plants and energy infrastructure for a 5 day period। 5 दिन के लिए सीज फायर कॉल कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये वही बात है जो हम कंटिन्यूसली आपको बता रहे थे। 2 हफ्ते पहले गालिबन, ये पिछले हफ्ते आप लोगों ने, बल्कि 2 हफ्ते पहले ही आप लोगों ने देखा था मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात आई थी कि जंग जल्द खत्म होने जा रही है, और आपने देखा था कि मार्केट ने अपर साइड के ऊपर कैप लगा दिया था। ये तो जंग खत्म होने की बात वाजे तौर पे आ गई है कि 5 दिन का सीज फायर है। हाँ, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सारी बात की गई, लेकिन जाहिर है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेन टारगेट इस वक्त बने हुए थे, क्योंकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया गया है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई अभी तक जो हमारी मीटिंग हुई है पिछले 2 दिन के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हुई है। और आगे जाके ये बात आ रही है कि इसके अंदर मजीद, जो अभी तक मैंने इस ट्वीट के बाद जो जायजा लिया है थोड़ा बहुत खबरों का, उसके अंदर ये बात आ रही है कि UAE सऊदीया वगैरह को भी बिठा के कॉन्ग्लोमरेट बनाया जाएगा, और बेसिकली ये बात आएगी कि अब किस तरीके से जंग को खात्मे की तरफ लेकर जाए। तो इंशाल्लाह ताला जी ये जंग खत्म हो जाएगी। और इस दौरान याद रखिएगा कि अगर जंग खत्म हो जाए और फिर मार्केटें बढ़ जाए, तो किसने आपका साथ दिया था और कौन आपके साथ खड़ा हुआ था। सही मायनों में मार्केट के अंदर जिसने आपका साथ दिया वो है स्टॉकिफाई। टीम स्टॉकिफाई ने हर फ्रंट के ऊपर आपको बताया, और हर फ्रंट के ऊपर आपको जो है वो सपोर्ट किया, और ये बताया सारी चीजें कि मार्केट के अंदर अभी इस वक्त वैल्यूएशंस पे ध्यान देना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डर खौफ करने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर जो हालात हाजरा हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। जो पॉजिटिव हैं वो मैं आपको जरा बताता हूँ मार्केट के अंदर, तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। जो कंटिन्यूसली आपको बता रहे थे ना कि मार्केट के अंदर आप लोगों ने वैल्यूएशंस की तरफ ध्यान देना और फोकस करना अच्छी बाइंग के ऊपर, तो वो क्यों था? क्योंकि मार्केट के अपने हालात और मईशत के अपने हालात बड़े इंटैक्ट हैं इस वक्त। जो पॉजिटिव्स हैं वो अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, ड्यूरिंग द वॉर पीरियड भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से करंट अकाउंट जो सरप्लस, जो करंट अकाउंट है हमारा, वो अभी भी सरप्लस में आया हुआ है। इसके अलावा करेंसी हमारी स्टेबल है, कोई बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन, बहुत बड़ी उतार चढ़ाव हमने नहीं दिखा। इसी तरीके से LSM की जो ग्रोथ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.5% से इंक्रीज आया, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 12% से इंक्रीज आया। इसके अलावा IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी अब बढ़ रही हैं, और खासतौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो PE रेशियो है वो थोड़ा सा नीचे आया है, डिक्लाइनिंग साइड पे है, जो कि अब मजीद ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। और साथ ही काफी सारे स्टॉक्स हैं वो जो नीचे प्राइस आए हैं, उसकी वजह से उनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। तो तमाम सिनेरियो जो मार्केट का है, जो मईशत का है, अगर उसको देखें सिवाय एनर्जी को देखते हुए, कि मार्केट के अंदर या मईशत के अंदर कह लीजिए कि जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जिसके बारे में 2 हफ्ते पहले मैं आपको बता चुका था, वो है ऑयल, यानी कि एनर्जी प्राइसेस। वो एक सबसे बड़ा थ्रेट है। लेकिन अगर ये बात आ रही है कि भाई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने मजीद हमले नहीं करने और 5 दिन का सीज फायर है, तो आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पर कितनी तेजी से जो है वो इंशाल्लाह ताला मामला चेंज होंगे, दुरुस्त होंगे, और जो पॉजिटिविटी है वो इंशाल्लाह ताला मार्केट के ऊपर गालिब आ जाएगी। अब करना क्या चाहिए मार्केट के अंदर और स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, बेसिकली उसके ऊपर आते हैं। कुछ जरा इंटरनेशनल मार्केट्स का जायजा ले लें, और जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसको जरा मैं देख लूं आपके सामने कि क्या टेक्निकल सिचुएशन बन रही है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। तो बस अभी जैसे मैंने कहा कि बैठा हुआ था और ट्वीट आया, तो उसके अंदर हमने देखा कि ऑयल यहाँ पे $98 पर ट्रेड कर रहा था। ये हमारा जो चैनल बना हुआ है बिल्कुल $98 पर ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद सीधा वन साइड नीचे $84। ये देखें सपोर्ट पुरानी लगी हुई थी, सीधा यहीं पे इसने जो है वो एक डाइव नीचे की है, और थोड़ा सा अभी वापस रिवर्सल आया है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है, ये अब जाहिर है इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, इससे ऊपर जाएगा तो फिर दोबारा वही $97 है। तो पिछली तमाम वीडियोस के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ, मेन जो एरिया है हमारा वो $97 है। आप देख सकते हैं इससे ऊपर 2 से 3 दफा ऑयल गया है, लेकिन मेन जो भारी रेजिस्टेंस है वो $97 ही है। $97 से ऊपर, क्योंकि अभी तक ऊपर इतना बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड नहीं आया, नीचे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली आ रहा है। तो $97 से ऊपर अगर कंसोलिडेट करना शुरू कर गया तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी होगी। अदरवाइज इतना बड़ा जो ये जो इम्पैक्ट है $67 से, या कह लीजिए कि 65 $65 से लेके जो यहाँ तक का जो सफर है, वो हम अभी तक प्राइस इन कर चुके हैं, मार्केट उसको प्राइस इन कर चुकी है, ठीक है। ये एक बात है। दूसरी बात, गोल्ड जी, काफी सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। तो देखें पहले इसका ऑल टाइम हाई था ये 4384
44, 4350, 4385, ये जो एरिया था, ये इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था, ये ऑल टाइम टॉप था। यहाँ पे डबल टॉप लगाने के बाद ये इसके बाद नीचे चले गया था, और यही बेसिकली इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, जिसके बाद इसने $5600 का हाई लगाया था। अभी फिलहाल जो नीचे आया है, तो एग्जैक्ट इसी लेवल को, ये जो पिछला ऑल टाइम हाई था, इसको सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक करता हुआ सा नजर आ रहा है आफ्टर द ट्वीट। अदरवाइज यहाँ पे ये नीचे ट्रेड कर रहा था 4250 पे, तो $200 का एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखने में आया है। तो यहाँ से अगर सस्टेन कर गया, तो $4800 तक हम इसको, एक 4750 $4800 तक एक ऊपर की तरफ पुश होता हुआ देख सकेंगे। तो ये सूरत हाल है जी इंटरनेशनल मार्केट्स की, और बड़ा जबरदस्त तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्वीट हो या कुछ भी हो, टेक्निकल्स कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग द वॉर भी। और मार्केट के टेक्निकल्स की भी जहां तक बात रही, मैंने पिछले हफ्ते जो संडे को स्ट्रेटजी आपको बताई थी, और संडे की जो वीडियो बताई थी, उसके अंदर कहा था कि अगला हफ्ता इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव बंद होता हुआ हम देख सकेंगे, जो कि हमने देखा भी कि बुध तक मार्केट बड़ी पॉजिटिव रही, और जुमरात का जो दिन था बेसिकली, उसके अंदर मार्केट के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी हमने देखी। इवन दो के मार्केट के अंदर नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी पुश है। अगर नीचे की वीक, निचली वीक देखेंगे, तो बहुत बड़ी अच्छी खासी ऊपर की तरफ मौजूद है, तो नीचे से बहुत बड़ा एक बाइंग इंटरेस्ट हमें नजर आया। 1550 पॉइंट जो माइनस साइड पर मार्केट बंद हुई है, बेसिकली एडजस्टेड क्लोजिंग है, अदरवाइज कोई 600-700 पॉइंट मार्केट के अंदर माइनस साइड पे रह गए थे। अच्छा, ये जो माइनस हुए हैं मार्केट के अंदर पॉइंट्स, ये बेसिकली किस वजह से हुए हैं कि आखिरी दिन था, लॉन्ग वीकेंड प्लस ईद की छुट्टियां और फिर सारी चीजें, फिर जंगी हालात, तो काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड से भी पैसा रिडीम करते हैं और मार्केट से भी रिडीम करते हैं, तो वो बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में कह लीजिए, या कुछ लोग अपना लॉस में ही माल बेच के निकलते हैं, तो उस वजह से हमने जरा सा यहाँ पे मार्केट में उस दिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा। लेकिन अदरवाइज आप देख सकते हैं कि जब नीचे मार्केट थी, तो बाइंग इंटरेस्ट भी मौजूद था, तो कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है। जहां तक बात रही पॉजिटिव क्लोजिंग की, तो डेली अगर क्लोजिंग में आपको बताऊं, तो मार्केट की बड़ी बेहतरीन हुई है। क्यों? उसकी वजह आप देख लीजिए कि मार्केट का जो एमएससीडी है, जब से जंग शुरू हुई है, उससे पहले से, या कह लीजिए कि जब से मार्केट ने अपना टॉप लगाया था 189,000 का, उसके बाद से अगर हम देखें, तो डेली बेसिस पे मार्केट का जो एमएससीडी जो रेड कलर के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था, वो अब जाके ग्रीन हो चुका। आखिरी दिन जो मार्केट की क्लोजिंग आई है, एमएससीडी हमारा यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, ये ग्रीन साइड पे इसकी क्लोजिंग थी, ग्रीन बार बनी और बड़ी पॉजिटिव ग्रीन बार बनी है, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ, मार्केट के अंदर पिछले 2 दिन के जो वॉल्यूम्स हैं, वो काफी बेहतर नजर आए हैं। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा हौसला देती है हमें, क्योंकि आरएसआई एक बहुत ही बड़ा और बहुत मेन इंडिकेटर कहलाता है आफ्टर द वॉल्यूम्स कह लीजिए, या वॉल्यूम्स के साथ साथ कह लीजिए, आरएसआई की जो डाइवर्जेंस है वो अब भी इंटेक्ट है। आरएसआई की डाइवर्जेंस जो कि बुलिश है, साथ एमएससीडी का ग्रीन होना, साथ वॉल्यूम्स का आना, नीचे की तरफ से बाइंग इंटरेस्ट आना, प्लस अभी ट्वीट आना ट्रम्प का, तो आप क्या समझते हैं कि मार्केट कल भी हॉल्ट होगी? अगर हॉल्ट होगी तो मुझे बताइएगा। ऊपर की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे की तरफ की नहीं। जितने लोग वो जो अभी जहन में अपना फतूर लेके बैठे हुए थे कि मार्केट ने अभी मजीद और नीचे जाना है, और वहां से नीचे जाना, और फिर वहां से और नीचे जाना है, और वो जो जंग वाला जो मई 2025 का जो गैप था, वो भी फिल करना है, तो इंशाल्लाह ताला उनका जो फतूर है वो इंशाल्लाह ताला पूरा नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए जी मार्केट के अंदर। देखें, पॉजिटिव रहकर ही काम हो सकता है। नेगेटिविटी तो हर तरफ होती है ना, हमारे पास, हमारे आस पड़ोस के अंदर, किसी का बिजली का बिल ज्यादा आ गया, किसी के पास गैस नहीं आ रही, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के दूसरे मसले हैं, किसी की बीमारी है, वो सारी नेगेटिव चीजें हैं। लेकिन उस दौरान भी अगर आप अपनी पॉजिटिव को देखें और अपने हालात को उसको दुरुस्त कर लें, क्योंकि आपके हाथ में वही है कि जो आपके हाथ में है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। तो मेरे हाथ में जंग को ठीक करना नहीं है, और मैंने किया भी नहीं है, ठीक है, मतलब मैंने जंग शुरू भी नहीं की है। तो मेरे हाथ में है अपने पोर्टफोलियो को दुरुस्त करना, अपने हालात हाजरा को दुरुस्त करना, अपनी सेहत को दुरुस्त करना, अपने सराउंडिंग को दुरुस्त करना। तो वो अगर मैं कर लूँ, तो सबसे इससे ज्यादा और बेहतर चीज क्या होगी? तो बहरहाल, टीम स्टॉकिफाई, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि याद रखिएगा किसने आपका साथ दिया था, वो था टीम स्टॉकिफाई। वो रहेगी इंशाल्लाह ताला टीम स्टॉकिफाई, जो हमेशा हर हालात में, चाहे पॉजिटिव मार्केट हो तब भी आपके साथ रहेगी, खुशियां आपके साथ मनाएगी, और जब नीचे मार्केट हो तो आपको हौसला देने भी टीम स्टॉकिफाई ही खड़ी होगी, चाहे लाइव की सूरत में हो, चाहे शॉर्ट वीडियोस की सूरत में हो, चाहे डेली अपडेट्स की सूरत में हो, चाहे वीकली अपडेट्स की सूरत में हो। तो बहरहाल, स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त, क्योंकि हालात अजरा मैंने आपको गिनवा भी दिया कि क्या क्या मार्केट के अंदर और मुल्क के अंदर पॉजिटिविटी है। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एनर्जी प्राइसेस का है, लेकिन अगर वो भी रुक जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो भी फैक्टर इन हो चुका है ऑलरेडी, तो मार्केट इंशाल्लाह ताला उस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। दूसरी बात ये कि मार्केट के अंदर भी जो सिनेरियो है मैं आपको दिखा चुका हूं, जहां पर जो हमारा KC 100 है वो काफी पॉजिटिविटी आखिरी दिन शो कर चुका है, इवन दो जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव साइड पर है। अब अगला हफ्ता होना क्या चाहिए? बेसिकली अगला हफ्ता ये जो रेंज है मार्केट की, जो मैं कंटिन्यूसली आपको 15 मिनट चार्ट पे भी दिखा रहा था कि मार्केट हमारे साइडवेज के बैंड में है, 152 से लेके सीधा 157 तक, उस रेंज में भी रहती है। अगर अगला हफ्ता उस रेंज में भी रहती है, क्योंकि रोल ओवर है, कल से शुरू होने जा रहा है, और छोटा वीक होगा मंगल से लेकर जुमे तक का। लेकिन बेहतर बात यह है कि जो नॉर्मल टाइमिंग्स है वो इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, तो नॉर्मल टाइमिंग के अंदर मार्केट में थोड़ा सा वक्त ज्यादा होता है, तो काम करने का मौका भी बनता रहता है। तो रोल ओवर वीक भी है, और पॉजिटिविटी अब यहाँ से इंशाल्लाह ताला नजर आएगी हमें मार्केट के अंदर। तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होती भी आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। जो मैं लास्ट वीक आपसे बात कर रहा था 163,800, 164,000 की, तो इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते हम उसको उसको होता हुआ देखेंगे अपनी आंखों के सामने, 164,000, 163,800। तो मार्केट ने अगर वीकली क्लोजिंग, और खासतौर पर बात आ रही है मंथली क्लोजिंग की भी, क्योंकि मंथ एंड होने जा रहा है, जो कि इस हफ्ते तो नहीं है, अगले हफ्ते है, लेकिन
वीकली क्लोजिंग प्लस मंथली क्लोजिंग, मार्केट ने अगर 200 मूविंग एवरेज अपना जो कि 157,000 158,000 बनता है, उस लेवल से अगर ऊपर मंथली क्लोजिंग दे दी, तो आप याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला अप्रैल का महीना जो है, सॉरी, इंशाल्लाह ताला वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। और जिन लोगों को याद है, जुम्मे का दिन था, पहला जुम्मा था, रमजान का पहला जुम्मा, मैंने आपसे बात करी थी कि हफ्ता भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और वो हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने पॉजिटिव होता हुआ देखा। और मैंने आपसे बात की थी कि मार्च का महीना भी इंशाल्लाह ताला मैं पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देख रहा हूँ मार्केट की। इंशाल्लाह ताला हम पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए मार्केट की देखेंगे। तो स्ट्रेटजी बेसिकली ये है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो करना क्या है। बेसिकली देखें, जो लोग डर रहे हैं, जो खौफ में हैं, जो अभी भी समझते हैं कि नहीं यार ये सारी जो बातें हैं ये सब झूठ है, ये सब जो है वो हवा हवा है, ये सब जो है वो धोखा है, और दोबारा जंग शुरू हो जाएगी 2 दिन बाद, दोबारा जो है वो उनके अंदर हमले शुरू हो जाएंगे, तो वो लोग जो ये अभी भी समझ रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होनी चाहिए। आप लोगों ने मार्केट बढ़े तो माल बेचने की तरफ जाना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ की साइड पर रहेंगे। जाहिर है जो जो चीज ऊपर की तरफ आएगी आपके, आप बेच के निकल जाएं। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बेच के निकल जाएं। अगर आपको डर खौफ है तो जहां नीचे बेचने को तैयार थे वहां तो मार्केट आपको 144,000 से सीधा 164,000, तो 20,000 पॉइंट ऊपर बेचने का मौका देगी, तो वहां पे सेल ऑन स्ट्रेंथ करके निकल जाइएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका पैसा खाली होगा जब वाकई में बिल्कुल टिच आ जाएगा ना, बिल्कुल कंफर्मेशन ठप्पा लग जाएगा, हाँ भाई अब जंग बंदी हो चुकी, तब आप मार्केट के अंदर एंटर हो जाएगा। अदरवाइज मैं तो नहीं समझता कि मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। मार्केट के अंदर जितनी अच्छी वैल्यूएशंस हैं, जो डिविडेंड यील्ड अब बन चुकी है, जो पी रेशियो है, जिस वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक्स मिल रहे हैं, खासतौर पे जो बैंक्स हैं, फार्मा है, ऑयल है, और इसके अलावा जितने कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जैसे कि एंग्रो की मैं बात करूं, लकी की मैं बात करूं, फौजी ग्रुप है हमारा, इसके अलावा निषाद ग्रुप है, जितने बड़े ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, उनके अंदर क्या होता है कि क्योंकि उनका बिजनेस काफी ज्यादा फैला हुआ होता है, काफी वर्सेटाइल होता है, काफी डाइवर्सिफाइड होता है, तो अगर एक जगह पे थोड़ा सा हिट पड़ता है, मतलब कि पर्टिकुलर समझ लीजिए कि हप्पो हप्को की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको हिट पड़ता है, तो सामने बीवाईडी है, उसकी सेल्स खड़ी हुई है सामने, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स और मजीद ऊपर आएंगी, तो वहां से कहीं ना कहीं उनका जो बैलेंसिंग एक्ट है वो चल रहा होता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं उनका बिजनेस इतना ज्यादा हिट होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तो जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उनकी तरफ, बाइंग की तरफ जाना चाहिए। अभी भी मैं समझता हूं कि आपके हाथ से कुछ नहीं निकला। अगर आप समझते हैं कि यार मैं 144,000 पे नहीं ले सका, तो प्राइसेस अभी भी उतने नहीं बढ़े हैं, अभी भी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यूएशंस बाकी हैं। 189,000 वाले लेवल्स पे प्राइस अभी नहीं आए। हाँ, कुछ स्टॉक्स के कहें तो बहुत ज्यादा गिरे नहीं है, अपने लेवल्स पे खड़े हुए हैं। खासतौर पर मैं ऑयल की बात करूं तो वो तो अल्टीमेट बेनिफिशियल, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें फार्मा की, तो वो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हुए। बैंक्स की हमेशा सेफ साइड है। इसके अलावा कॉन्ग्लोमरेट्स जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर, चाहे आप फौजी फूड खरीदें, फौजी सीमेंट खरीदें, या फौजी फर्टिलाइजर खरीदें, एंग्रो एच खरीदें या एंग्रो फर्टिलाइजर खरीदें, लकी सीमेंट की बात आ जाए तो लकी आप खरीदें। इसके अलावा निषाद के अंदर निषाद मिल्स को खरीदें, या जो लोग नॉन शरिया में काम करते हैं, जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर बाइंग की तरफ जाना चाहिए, अपना पैसा बेहतर तरीके से एलोकेट करना चाहिए। इस वक्त देखें जो थर्ड टियर स्टॉक्स हैं उनसे थोड़ी सी जान छुड़ाने की आपको जरूरत पड़ेगी, पड़नी भी चाहिए। ऑफ कोर्स की बात है, वहां से थोड़ा सा पहला पैसा खाली होगा तो आप ब्लू चिप्स के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर पैसा डाल सकेंगे। तो ये बेहतरीन मौका होगा इंशाल्लाह ताला अगला हफ्ता जो अपना पोर्टफोलियो उसको रीबैलेंस करने का, रीशफलिंग करने का, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करने का। बेसिकली खास तौर पर वो स्टॉक जो आपके लेके फंस गए हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो थर्ड टियर स्टॉक्स हैं, जैसे बात करती है ना हेस्कोल की बात कर ली जाए, या पेस पाकिस्तान की बात कर ली जाए, CSIL वगैरह, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल थर्ड टियर की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे कि अभी ट्रीट वगैरह की बात कर रहा हूँ, नहीं, वो थर्ड टियर में नहीं आते, वो सेकंड टियर और सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, वो अच्छे स्टॉक्स होते हैं। सीमेंट के कुछ स्टॉक्स हैं, इसके अलावा फूड के अंदर कुछ स्टॉक्स होते हैं। तो जो थर्ड टियर है उनसे आप जान छुड़ाइए, अपना पैसा फर्स्ट ईयर के अंदर लेकर आइए। ये बेहतरीन वक्त होगा जहां मार्केट बढ़ेगी, जहां स्टॉक्स बढ़ेंगे, थर्ड टियर से ऊपर की तरफ बेच के पैसा खाली करेंगे, कुछ लॉस आपका कम भी होगा, अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो ही सीज फायर कंटिन्यू हुआ, क्योंकि अब ये जंग कंटिन्यू होने की बात नहीं हो रही, ये सीज फायर कंटिन्यू, सीज फायर हो चुका, होने की बात आ गई, तो ये अब कंटिन्यू होगा। तो सीज फायर कंटिन्यू होने की जहां तक बात आई, तो बहुत तेजी से आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर के स्टॉक जो है वो इंशाल्लाह ताला बढ़ते हुए नजर आएंगे, और दोबारा मार्केट को हम इंशाल्लाह 172 से ऊपर जाता हुआ नजर देखेंगे। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, मार्केट किस तरफ रुख लेती है वही सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि मार्केट का कल का जो दिन होगा आफ्टर ऑल ऑफ दिस, वही मेन ट्रिगर होगा जो मार्केट का वीकेंड और बेसिकली समझ लीजिए कि जो मंथ एंड है वो डिसाइड करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्ट्रैटेजी मैं बता चुका हूं, जिनको अभी भी डर खौफ है, जिनको पैसे की जरूरत है, जहां नीचे बेचने को तैयार थे ऊपर बेचने का मौका मिलेगा, सेल ऑन स्ट्रेंथ करके निकल जाइएगा। बाकी जिनके पास पैसा खाली है, मार्केट में इन हो जाइए, मार्केट में पैसा डालिए, पैसा बनना शुरू होगा इंशाल्लाह ताला यहां से आपका। लेकिन बस ये याद रखना है कि अच्छे स्टॉक्स में जाना है और डाइवर्सिफाइड रखना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर जगह पे बाय करनी है, एक्यूमुलेशन वाली स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। इंशाल्लाह ताला सब चीजें बेहतर होंगी। 164,000 को इंशाल्लाह ताला हम आए करते हैं, 163,800 से 164,000 का लेवल, और चीजें इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगी। कल की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो जरूर देखिएगा। बाकी जी, अपना ख्याल रखा करें, पॉजिटिव रहा करें, स्टॉकिफाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तमाम टीम मेंबर्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबने एक दूसरे का भी बड़ा साथ दिया और सबने आपका भी बड़ा साथ दिया है, तो जिसने आपका साथ दिया उसको
जहां बुरे वक्त में साथ दिया, तो अच्छा वक्त अगर इंशाल्लाह ताला आ रहा है तो उसके अंदर जरूर रखिएगा। मार्केट में हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, इंशाल्लाह ताला काम करने का मौका मिलता रहेगा। अगर तो कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हुई या कुछ खराबी हुई तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बताएंगे, जो कि हमेशा आपको बताया, मार्केट से आगाह रखा है। जंग आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में अपना पोर्टफोलियो दुरुस्त करना, अपने आप को दुरुस्त करना, तो वो अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद अल्लाह ताला से रखेंगे। अल्लाह ताला ही फल देने वाला है आपको। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।